वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जोड़ा बनाया, यानी मर्दों के लिए औरतों को, बीवियों को पैदा किया, बीवियों के लिए मर्दों को पैदा किया। उसकी फिर फरमाया लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून इख्तियार करो, तुम्हारी ज़िंदगियों के अंदर सुकून आ जाए। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और फिर फरमाया कि इस की बरकत से, इस निकाह की बरकत से, इस निज़ाम की बरकत से अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बतें डालते हैं, रहमतें डालते हैं। कि अज़वाजी ज़िंदगी जो होती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत होती है। इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है। जैसे ईसाइयों में अगर कोई पादरी बनता है वो रहबानियत इख्तियार कर लेता है, अपने घरों से, घर वालों से अलग थलग हो जाता है, शादी वग़ैरह नहीं करता। ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। इस्लाम के अंदर निकाह है। फरमाए ये निकाह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और फिर फरमाया इस निकाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मियाँ बीवी के अंदर रहमत डालते हैं, दिलों के अंदर मोहब्बतें डालते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा होगा कि बाज़ रिश्ते ऐसे भी होते हैं बिल्कुल दोनों अजनबी होते हैं, जो मियाँ बीवी होते हैं पहले एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं होता, उनके ख़ानदान में भी नहीं होते, ख़ानदान से भी अलग होते हैं, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं होता। लेकिन जैसे निकाह करते हैं, निकाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दोनों के दिलों में मोहब्बतें डाल देते हैं, रहमतें डाल देते हैं। तो इसलिए फ़रमाया कि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून, कि इसमें निशानियां हैं तुम्हारे लिए। फरमाया इसमें गौर व फ़िक्र करो कि इस अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने सुकून तुम्हारे लिए रखी है। अगर सुकून चाहते हो तो अज़वाजी ज़िंदगी इख्तियार करे इंसान। वो क्या है? वो निकाह वाली ज़िंदगी है। लेकिन निकाह इबादत है, निकाह सुन्नत है। लेकिन अगर निकाह की बरकतें इंसान हासिल करना चाहता है तो फिर शरीयत के मुताबिक हो, फिर नबी के तरीक़े के मुताबिक हो। जिस तरीक़े से नमाज एक इबादत है, नमाज एक इबादत है, ज़कात देना इबादत है, हज करना इबादत है, सदक़ात देना इबादत है, इसी तरीक़े से निकाह करना ये भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में से है। तो ये भी एक इबादत है। जिस तरीक़े से हम नमाज़ों के अंदर एक एक सुन्नत का एहतमाम करते हैं कि सुन्नतों के साथ नमाज की अदायगी हो ताकि हमें नमाज का पूरा पूरा सवाब मिल जाए। हज के लिए जाते हैं तो पहले से तरबियत लेके जाते हैं ताकि हज का फ़रीज़ा हम अदा करें, तो एक एक सुन्नत के मुवाफ़िक हमारा ये फ़रीज़ा अदा हो। तो इसी तरीक़े से निकाह और शादी ये इबादत है, तो ये भी सुन्नतों के मुताबिक होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरक़ात अता फ़रमाएंगे। जिस तरीक़े से अगर कोई शख्स नमाज पढ़ लेता है, इबादत कर लेता है, सुन्नतों का ख्याल नहीं रखता, बस जल्दी जल्दी से नमाज अदा कर दी, नमाज उसकी भी अदा हो गई लेकिन वो नमाज की नूरानियत से महरूम हो गया। नमाज सुन्नतों के मुताबिक न थी, नमाज की बरक़ात से वो महरूम हो गया। इसी तरीक़े से निकाह और शादी अगर ये सुन्नत के मुताबिक हो, नबी के तरीक़े के मुताबिक हो, अल्लाह तबारक व तआला हमें वो बरक़ात अता फ़रमाएंगे जो इस निकाह से हासिल होते हैं। और जो कुरान में अल्लाह ने फ़रमाया लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, तो ये बरक़ात उस वक्त आएंगी जब हमारे निकाह, हमारी शादियाँ सुन्नत के मुताबिक हो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद भी निकाह किए, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के भी निकाह किए, सहाबा के भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह पढ़वाए। और नबी अलैहिस्सलाम की जो अपनी बेटी
हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व फ़ातिमतु सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार है। नबी अलैहिस्सलाम ने उनका निकाह किया, निकाह पढ़वाया। कैसे पढ़ाया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा रिश्ता आया जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 15.5 साल हुई तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्र की वजह से, उम्र ज़्यादा थी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो माज़रत कर ली। फिर हज़रत उमर ने निकाह का पैगाम भेजा तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी माज़रत कर ली उम्र की वजह से। फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम भेजा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 21 साल थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कबूल किया और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म दिया हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि जाओ अंसार के लोगों को बुलाओ और अबू बकर और उमर और उनको बुलाओ। चुनाचे ये सारे अहबाब फ़ौरन आ गए। आने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह पढ़ाया और 500 दिरहम महर मुकर्रर किया और निकाह पढ़ा दिया। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चुवारे वग़ैरह तक़सीम करे, वो तक़सीम किए गए। फिर उसके बाद उम्मे ऐमन से फरमाया कि फ़ातिमा को हज़रत अली के घर पे छोड़ कर आ जाओ। ये उसका निकाह हो रहा है जो जन्नत के अंदर औरतों की सरदार है। किस सादगी से निकाह हुआ, किस सादगी से इंतखाब किया गया। आज हम अगर निकाह करते हैं तो निकाह हमें रिश्ते पसंद नहीं आते। हम हर चीज़ देखेंगे कि मालो दौलत कितनी है, घर अपना है या नहीं है, बहुत सारी इतनी हमने चीज़ें ऐड कर दी है कि इंसान के लिए इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है। फिर जब लड़की की उम्र 30 साल या 25 साल से ऊपर हो जाए फिर हम कहते हैं रिश्ते नहीं मिलते। जब रिश्ते आया करते थे हम खुद दरवाज़ों से भगाया करते थे। तो जैसे ही बेहतरीन मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो इंसान इंतखाब कर ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं पूछा हज़रत अली से कारोबार क्या करते हो, कोई फैक्ट्री भी है या नहीं, कोई कारोबार भी है या नहीं। सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम के सामने था। निकाह पढ़वाया और फ़ौरन उम्मे ऐमन से कहा कि जाकर फ़ातिमा को अली के घर पर छोड़ कर आ जाओ। किस सादगी से निकाह हुआ। और फिर फरमाया कुरान करीम के अंदर इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ले, ये रिश्ते कर दिया करो बच्चियों के, अगर हो सकता है निकाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गनी कर देंगे, अमीर कर देंगे। ये निकाह की बरकतें होती है। पहले इंसान, आज हम सोचते हैं कि जब तक के बेटा सेट नहीं होगा, कारोबार इसका सेट नहीं होगा, उस वक्त तक हम नहीं करेंगे। कुरान कहता है कि जब निकाह कर लोगे अल्लाह तुम्हें गनी कर देंगे, अल्लाह माल की फरावानी कर देंगे। हम बरअक्स चलते हैं। और चाहे लड़की का भी निकाह हो दूसरी तरफ भी हम यही मालो दौलत देखते हैं। तो इसलिए मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो फ़ौरन निकाह किया जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी की जब रुखसती हुई फिर नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए, पानी मंगवाया हज़रत फ़ातिमा से। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी लाए, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक उसमें डाला और फिर फरमाया इसमें से पियो। और फिर पानी कुछ उनके सर पे छड़का, उनके सीने पे छड़का, उनके दोनों शानों के दरमियान छड़का और फिर फरमाया अल्लाह तुम्हारी औलाद को शैतान के शर से महफूज रखे। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पानी मंगवाया और इसी तरह अमल किया नबी अलैहिस्सलाम ने। और फिर पानी सर और सीने पर पानी छड़का। बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरे फलक और सूरे नास पढ़ी। उस पानी पर पढ़ने के बाद उन पर वो पानी छड़का और उनको पीने का हुक्म दिया। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह करवाया। और फिर जहेज़ में क्या दिया, रिवायत के अंदर आता है जहेज़ में 4 गद्दे दिए, 2 रज़ाइयाँ दी, 2 चांदी के बाजू बंद दिए, 1 तकिया दिया, 1 प्याला दिया
और एक मशकीज़ा दिया, एक चक्की आटा पीसने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चीज़ें जहेज़ में दी। और एक रिवायत के अंदर पलंग का भी ज़िक्र आता है। ये कुल उनका जहेज़ का सामान था कि जो चीज़ें तैयार थी वो दे दी, कि इसके लिए तकल्लुफ़ात नहीं किए गए जो तकल्लुफ़ात आज हमारे मुआशरे के अंदर किए जाते हैं। जहेज़ इंसान अगर अपनी बच्चियों को देना चाहता है दे, लेकिन 3 बातों को इसमें मद्देनज़र रखें। जहेज़ के अंदर इख्तिसार हो, कि मुख्तसर हो, ज़्यादा ना हो, जितनी ज़रूरत हो। दूसरी शर्त ज़रूरत का लिहाज रखे। आज हम ज़रूरत का लिहाज नहीं रखते हैं कि जितनी ज़रूरत हो इंसान उतनी चीज़ें दे दे। तीसरी चीज़ ऐलान ना हो, ऐलानिया ना हो, कि हम अगर चीज़ें देते हैं फिर उसकी नुमाइश भी होती है। क्या हमने कभी सोचा इस नुमाइश के लिए ऐसी भी बच्चियां आती होंगी जो गरीब होंगी, ऐसी भी बच्चियां देखने को आती होंगी जो यतीम होंगी? क्या कभी ये सोचा? और फिर जब हम इस तरह नुमाइश कराते हैं नज़र बद लग जाती है, अल-ऐनु हक़्क़ुन, फिर नज़र लग जाती है, बीमारियां आ जाती है। जी शादी हो गई, बीमारियां हैं, शादी हो गई, नाचाकियां चल रही है, घर का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो रहा, हमने खुद ऐसे काम किए कि दूसरों की नज़रें लग गई। तो इन चीज़ों से इंसान अपने आप को बचाए, इन चीज़ों से अपने आप को बचाए। शादी जितनी शादी से होगी इतनी ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरक़ात आएंगी। और फिर इसमें हमारे लिए ये भी हिदायत मिल गई कि जो भी मुनासिब रिश्ता मिल जाए, जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने निकाह का पैगाम भेजा, मुनासिब रिश्ता फ़ौरन नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह करा दिया। तो मुनासिब रिश्ता जैसे मिल जाए इंसान फ़ौरन निकाह करे। और नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर इरशाद ये भी फरमाया, फ़ज़फ़िर लिदातिद्दीन, कि हमेशा मालो दौलत को नहीं देखना, हस्ब व नसब को नहीं देखना, किस घराने की लड़की है। फरमाया फ़ज़फ़िर लिदातिद्दीन, दीन को देखना, दीनदार रिश्तों को देखना, इंसान इसका इंतखाब करे। और फिर उम्रों का तनासुब भी देखा कि इस वाक़े के अंदर पहले पैगाम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। नबी अलैहिस्सलाम ने उमर की वजह से माज़रत कर दी, उनकी उम्र ज़्यादा थी और इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र कम थी, उनसे निकाह करवा दिया। तो इंसान रिश्तों के अंदर अगर रिश्ते करवाए तो उम्रों का तनासुब भी ज़रूर देखें। हाँ, अगर कोई रिश्ता बग़ैर उम्र के तनासुब के हो जाए तो वो भी निकाह हो जाता है, ये नहीं कि निकाह नहीं होता, लेकिन बेहतर ये है कि इंसान उम्रों के तनासुब को भी देखे। और फिर दूसरी चीज़, इससे इंसान को मंगनी की हकीकत भी मालूम हो गई कि जिस तरीके से हर लड़के वाले पैगाम दे दे और लड़की वालों ने कबूल कर दिया, ये बात ख़त्म हो गई। आज हमारे यहाँ कितने रिवाज है मंगनी के अलग रिवाज होंगे, फिर शादी के अलग होंगे, और फिर सारे रिवाज हिंदुआना है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का जो तरीक़ा था, किस तरीक़े से मंगनी की रस्म हुई, इधर पैगाम भेजा, इधर फ़ौरन कबूल कर दिया और फरमाया सहाबा को बुला लो मस्जिद नबवी में, और वहीं पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह पढ़ा दिया। तो इन लवाजिमात से अपने आप को बचाए। लवाजिमात से अगर अपने आप को बचाएंगे तो निकाह के अंदर बरकतें होंगी। और फिर निकाह के अंदर अगर महर रखे तो महर भी कोशिश करे सुन्नत के मुताबिक रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 500 दिरहम महर रखा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अगर निकाह पढ़ाए या अपने बच्चों के निकाह पढ़ाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी का महर भी 12-13 औक़िया से ज़्यादा नहीं रखा, जिसकी मिक़दार 500 दिरहम बनती है। और आजकल अगर तोले के एतबार से इसको ले लें, यानी महर फ़ातिमी को अगर तोले के हिसाब से ले ले तो 131.3 माशे तोला, 131 तोला और 3 माशे साथ में, ये चांदी, इस चांदी ये महर फ़ातिमी थी कि महर फ़ातिमी, और इसके इस कीमत के मुताबिक कि 132 तोला ले ले चांदी, कि अगर इसकी कीमत भी महर में रखी जाए तो ये भी सुन्नत पे अमल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं चांदी ही हो, इसकी कीमत भी हम रख सकते हैं। ये सुन्नत महर है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी के लिए जो महर रखा था 500 दिरहम, 131 तोला चांदी बनते हैं 3 माशा।
तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महर रखा। आज निकाह के अंदर हम महर रखते हैं तो रकम ज़्यादा बता देते हैं ताकि ख़ानदान के दरमियान हमारा सर ऊंचा रहे। लाखों में महर रखवाते हैं लेकिन देते नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने भी महर को मुतअय्यन किया और उसके देने की नीयत ना हो, उसको बदकारी का गुनाह मिलेगा। शादी तो कर ली और सवाब ही न मिले, बदकारी का गुनाह मिलता रहे तो क्या फ़ायदा। महर उतनी इंसान रखे जितनी दे सके। और फिर बाज़ लोगों के बारे में ये भी आता है, महर रख देते हैं, शादी की रात माफ़ करा देते हैं। ये भी मर्दानगी के ख़िलाफ़ है कि मर्द होकर इंसान अपना महर माफ़ कराए। महर इतना रखे, ये औरत का हक़ है। औरत शर्म व हया की वजह से अगर महर माफ़ भी कर दे, वो माफ़ नहीं होता शरीयत में, कि महर देना लाजिम है। अगर किसी ने महर मुतअय्यन किया और फिर कोई शख्स माफ़ करवा दे, औरत हया की वजह से माफ़ कर देती है। माफ़ नहीं करूँगी तो इनके दिल में मेरे लिए बोझ बैठ जाएगा, आगे ज़िंदगी मेरे लिए गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। इन वजूहात की बिना पर माज़रत वो औरत अगर माफ़ कर देती है तो ये महर शरई लिहाज से माफ़ नहीं होता। तो इसलिए महर वो मुतअय्यन करे कि जो इंसान दे सके और महर की अदायगी ज़रूरी हो। और फिर निकाह हो मस्जिद के अंदर, ये भी सुन्नत अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, कि निकाह को एलानिया करो और इस निकाह को मस्जिदों में करो। कि निकाह एलानिया हो, ये सवाब है, इबादत है। और दूसरी चीज़ बयान फरमाई कि ये मस्जिदों के अंदर हो। आज ईसाइयों को देखा होगा, उनका जोड़ा जाता है चर्च के अंदर, वहाँ निकाह करते हैं। हिंदुओं को देखा होगा, उनका निकाह मंदिर में होता है। आज मुसलमान है कि इस सुन्नत से महरूम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस सुन्नत को ज़िंदा करो, मस्जिद के अंदर एलानिया निकाह करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और फिर दूसरी चीज़, हम अगर निकाह करते हैं, रुखसती करते हैं, तो निकाह भी हाल में पढ़ाएंगे, बेटी की रुखसती भी वहाँ से करेंगे। अगर कोई शख्स लड़की की इस दावत को वलीमे की तरह ज़रूरी समझे हाल के अंदर, तो ये भी शरीयत के अंदर जायज़ नहीं कि लड़की वालों की तरफ से दावत हो हाल में। अगर करने वाले इसे ज़रूरी समझते हैं हाल के अंदर लड़की की रुखसती वहीं हो जिस तरह वलीमा होता है, तो ये भी शरअन जायज़ नहीं है। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह मजबूरी हो कि घर के अंदर जगह नहीं है मेहमानों की, फिर हाल कर देते हैं, तो इस बिना पर जायज़ है कि इंसान मेहमान अगर ज़्यादा है वहाँ हाल में बुला लिया। वरना इसको लाजिम कर देना कि लड़की के लिए अलग दावत होनी चाहिए, अलग हाल होना चाहिए, ये शरीयत के अंदर ये नहीं है। शरीयत के अंदर निकाह है और वलीमा है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला जैसा निकाह हुआ, दूसरे दिन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला का वलीमा हुआ। और वलीमा भी क्या था, चंद जौ की रोटियां थीं, कुछ खजूरें थीं और सहाबा में आकर खा लिया, ये वलीमा था। तो ये सुन्नत के मुताबिक वलीमा कि निकाह के बाद इंसान रुखसती हो जाए, फिर उसके बाद इंसान वलीमा करे, ये शरीयत के अंदर है। बाकी जितनी चीज़ें हमने शादी ब्याह के अंदर ऐड की हुई है कि फ़ुला रस्म, मेहंदी की रस्म है, आज मुंह दिखाई की रस्म है, आज फ़ुला रस्म है, इतने इतने नाम है कि ये हिंदुआना सारी रस्में हैं। और फिर उसके अंदर खराफात अलग है, गुनाह अलग है, तस्वीर कशियाँ अलग है, म्यूज़िक अलग है, गाने अलग बजते हैं। ये सारे के सारे खिलाफात हमारे शादियों के अंदर, जो निकाह जैसी इबादत जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये निकाह और ये शादी इसलिए ताकि तुम सुकून हासिल करो, हम इस इबादत को गुनाहों की वजह से इस इबादत को गंदा कर देते हैं, फिर उसकी बरक़ात हमें नसीब नहीं होती, इसकी बरक़ात से महरूम हो जाते हैं। इसलिए कि गुनाह की नहूसत होती है। जो शादी सादगी से न हो, नबी के तरीक़े के मुताबिक न हो, जिस शादी के अंदर गुनाह हो,
तो उसकी वो बरक़ात, वो निकाह की बरक़ात से वो शादी वाले महरूम हो जाते हैं, वो मियाँ बीवी महरूम हो जाते हैं। गुनाह की नहूसत होती है। अगर 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, अगर बूढ़े भी हो जाए तब भी इसकी नहूसत जाहिर होती है औलाद की शक्ल में, कि औलाद नाफरमान होती है। या तो 2 महीने बाद तलाक हो जाते हैं, 2 महीने बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये किस वजह से हो रहे हैं? रब ने तो फरमाया इस निकाह से तो मोहब्बतें होगी, इस निकाह में तुम्हारे लिए सुकून है, इस निकाह में तुम्हारे लिए रहमत है। लेकिन ये फिर क्यों होता है? आज हर अगर शादी हो रही है, हर दूसरा अगर इसी परेशानी के अंदर है, उसकी वजूहात यही है, हमने वो बरक़ात ही हासिल नहीं की, हमने आगाज़ के अंदर ही शैतान को खुश कर दिया था, उस निकाह की बरक़ात से हम महरूम हो गए थे। उस गुनाह की नहूसत जो अब तक महीनों बाद फिर जाहिर होती है या सालों बाद जाहिर होती है, वो किस शक्ल में फिर जाहिर हो जाती है? वो फिर तलाक की शक्ल में जाहिर हो जाती है। तो हमारी शादियां ऐसी हो कि पता चले ये मुसलमान की शादी है। आज कोई पता नहीं चलता। अगर गैर मुस्लिमों का देख ले, मुसलमानों का देख ले, अगर किसी रास्ते में से गुजर हो रहा हो और मुख्तलिफ हाल हो, सब में से आप गुजर रहे हो, आपको कोई पहचान नहीं होगी इस हाल में मुसलमान की शादी है या किसकी है। सब में एक जैसा निज़ाम तुम्हें नज़र आएगा। तो मुसलमान की शादी मुसलमानों जैसी होनी चाहिए। मुसलमान की शादी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ने जिस तरीके से शादी की उसके मुताबिक होनी चाहिए। फिर अल्लाह की तरफ से रहमतें आएंगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकतें आएंगी। इसलिए फरमाए वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। एक बस्ती वालों का जिक्र किया, अगर ये ईमान ले आए और अपने आप को गुनाहों से बचाते रहे, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, फिर अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोलते हैं। इस तरह बरकतों के दरवाजे नहीं खोलते कि हम निकाह भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन सुकून हमें नहीं मिल रहा। उसकी वजह यही है, हमारी शादियां, हमारे निकाह पैगंबर के तरीके के मुताबिक नहीं है। आज तो अपनी खुशियों को गुनाहों से गंदा कर रहे हैं, लेकिन महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद इस गुनाह की नहूसत जरूर जाहिर होगी। गुनाह की नहूसत कभी छुपती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत के मुताबिक शादियां करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।